गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर का वर्क कैलकुलेशन साइंस में मैथ, और मैथ में भी चैप्टर कौन सा, भिन्न। तो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। और सब एक बात बता दूं मैं आपको, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सीखना पड़ता है, यानी कि हमें सीखना पड़ता है, हम रट नहीं सकते, उसे याद नहीं कर सकते। तो आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए और सीखिए मैथ को, ठीक है। अगर आप मैथ में बहुत कमज़ोर भी हैं और आप मेरे साथ सीखते हैं तो आप देखेंगे 10 दिन में आप अपने अंदर बहुत अच्छी मैथ करने में आदतें पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भिन्न। तो भिन्न का परिचय पढ़ेंगे कि भिन्न होती क्या है। भिन्न होती क्या है, तो भिन्न को देखेंगे कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त हो वह भिन्न कहलाती है, जहाँ q इक्वल टू 0 नहीं होता और p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो परिभाषा देखेंगे, परिभाषा से भी सवाल, परिभाषा से सवाल आते हैं एग्जाम में, परिभाषा सवाल पूछे गए हैं, तो परिभाषा को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो भिन्न की परिभाषा देखेंगे हम पहले। परिभाषा, वह संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त हो और जहाँ q इक्वल टू 0 के नहीं होता है तथा p, q पूर्णांक है। तो हमें परिभाषा मिली कि वह भिन्न, वह संख्या जो p बटे q के रूप में व्यक्त हो और जहाँ q इक्वल टू 0 नहीं हो तथा p और q पूर्णांक हो। तो जैसे एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको, देखिए 1/2, 1/2 क्या है, एक भिन्न है। देखो p बटा q, यानी कि p का जगह क्या है, 1 है और q की जगह 2 है, और q हमेशा नीचे वाला भाग ये q होता है और ऊपर वाला भाग p होता है, और इस p को ही हम बोलते हैं अंश, यानी कि जो भिन्न के ऊपर का भाग वो होता है उसे अंश बोला जाता है, और जो भिन्न के नीचे वाला भाग होता है उसे हर बोला जाता है, ठीक है। अगर ये q 0 हो जाएगा तो देखो, तो कोई भिन्न ही नहीं होगी, कोई मान नहीं होगा, मान कैसा हो जाएगा, अनंत। तो इसलिए यहाँ q की जगह ये 0 कभी नहीं होता है, और पूर्णांक संख्या होती है, बाकी 0 को छोड़ के कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखते हैं हमने परिभाषा पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ लिए, चाहे और देख लो आप, 3/2, 5/2, 7/2 आदि, ये सारी भिन्न है। अब पढ़ेंगे हम भिन्न के भाग, यानी कि भिन्न के कितने भाग होते हैं ये पढ़ेंगे। भिन्न के कितने भाग होते हैं, तो भिन्न के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक अंश होता है, एक हर होता है। तो देखिए लिखूंगा मैं, भिन्न के 2 भाग होते हैं। कितने, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से आपको पता है, पहला भाग अंश होता है और दूसरा हर। तो आपने भिन्न के भाग पढ़ लिए, भिन्न के 2 भाग होते हैं। आपसे पूछे कोई भिन्न के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, या पेपर में आए कि भिन्न के कितने भाग होते हैं, ऑप्शन में देगा वो 4, 3, 2, 1, तो आप बताएंगे कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। 2 पे राइट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। इसे रेस कर लूंगा मैं, बहुत बेसिक से पढ़ाने वाले, मजा आएगा, कॉपी पेन साथ लेके बैठिए आप, ठीक है। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन बनने वाले भिन्न से आपके आईटीआई एग्जाम में, सारे आप पे आएंगे। अब देखेंगे भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार, तो भिन्न के प्रकार 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 2 दशमलव भिन्न, नंबर 3 सतत भिन्न। तो आइए देखते हैं भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं।
कौन कौन से? नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 2 दशमलव भिन्न, सॉरी गलत हो गया, 10 दशमलव भिन्न, और नंबर 3 सतत भिन्न। तो भिन्न के हमने प्रकार पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं भिन्न? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भिन्न के प्रकार हैं 4, 6, 3, 2, कौन से कितने प्रकार है? 3 प्रकार। जहां ऑप्शन 3 होगा आप उस पर राइट कर देंगे, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। अब मैं साधारण भिन्न पढ़ूंगा, दशमलव भिन्न पढ़ूंगा, सतत भिन्न पढ़ूंगा। इन तीनों के बारे में पहले साधारण भिन्न के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, फिर दशमलव भिन्न के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और फिर सतत भिन्न के बारे में, सारी भिन्न के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले मैं हेडिंग बना रहा हूँ, नंबर 1 साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, ये मैंने हेडिंग बना दी पूरी। ये अब सारा कुछ इसके बारे में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। तो देखिए साधारण भिन्न, अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। वह संख्या या राशि जो x बटा y के रूप में व्यक्त हो, क्या कहलाती है? साधारण भिन्न कहलाती है। साधारण भिन्न कहलाती है, जहां x अंश व y हर होता है। तो आपने पढ़ा साधारण भिन्न को कि वह राशि या संख्या जो x बटे y के रूप में व्यक्त हो, साधारण भिन्न कहलाती है, और जहां x हमारा अंश होता है और y हर होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे हम, जैसे 3/2, 1/2, 5/2, 7/11 आदि। आप देख सकते हैं ऊपर वाला भाग x है और नीचे वाला भाग y है, तो हमारी साधारण भिन्न है। अब आगे पढ़ेंगे साधारण भिन्न के प्रकार। मैं से सारे को रेस कर दूंगा, बाद में पढ़ लेंगे हम। इसे भी ऊपर लिखूंगा, क्या? साधारण भिन्न के प्रकार। देखो साधारण भिन्न के प्रकार, वैसे तो साधारण भिन्न के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य तो जो प्रकार है वो 6 प्रकार हैं। साधारण भिन्न के मुख्यतः 6 प्रकार हैं। मुख्यतः 6 हैं। आपसे इससे यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि साधारण भिन्न के कितने प्रकार हैं, क्योंकि कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार है। अगर वो पूछ ले मुख्यतः कितने प्रकार है, तो फिर 6 प्रकार है। ठीक है, अब कौन कौन से, तो मैं सारे एक बार लिख देता हूँ चाहे तो, या आप एक साथ लिख के और पढ़ते चलेंगे उसके बारे में, है ना। नंबर 1 संक्षिप्त भिन्न। कौन सी? संक्षिप्त भिन्न। इसकी परिभाषा देखेंगे। वह भिन्न जिसका अंश व हर, जिसके कर देंगे ये, जिसके अंश व हर परस्पर अभाज्य हों, अर्थात दूसरी परिभाषा की ओर चलेंगे, अर्थात वह भिन्न जिसके अंश व हर केवल 1 से विभाजित हों
कौन सी भिन्न कहलाती है? संक्षिप्त भिन्न। भिन्न कहलाती है। देखो आपको ऊपर से ही पता चल गया होगा कि अंश व हर परस्पर अभाज्य होंगे, यानी कि भाज्य नहीं होंगे, एक संख्या से नहीं कटेंगे वे, केवल किससे? एक से विभाजित हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा हमारा। ये देखिए 2/3। देखिए क्या कोई ये संख्या ऐसी है, कोई संख्या के एक ही संख्या दोनों को काट दे एक के अलावा? नहीं है। तो कैसी भिन्न है? संक्षिप्त भिन्न है। और दिखा दूंगा मैं। 5/2, 7/11 सारी कैसी हैं? आदि। संक्षिप्त भिन्न है क्योंकि दोनों में देख ले एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, केवल एक के अलावा। तो ये ऐसी भिन्न को कहते हैं हम संक्षिप्त भिन्न। अब नंबर 2 पढ़ेंगे। नंबर 2 आती है हमारी उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसी का ही नाम है समभिन्न। समभिन्न दोनों में से कुछ भी आ सकता है, आपको दोनों को नाम पता होना चाहिए कि समभिन्न और उचित भिन्न एक ही बात है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। वह भिन्न जिसका हर कोमा थोड़ी बात रुकी, हर अंश से बड़ा होता है, कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न। उचित भिन्न कहलाती है या समभिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे देखो, हर अंश से बड़ा होगा, यानी कि 2/3। देखो हर कैसा है? अंश से बड़ा है, कोमा 5/7, कोमा 5/11 आदि। बहुत सारी हो जाएंगी। बस ध्यान रखना कि अगर हर बड़ा है अंश से तो हमारी भिन्न कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न है या समभिन्न है। तो आप याद कर लेंगे बिल्कुल। और परिभाषा देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा है। बताइए कौन सी भिन्न है? परिभाषा से सवाल आया, कौन सी भिन्न है? तो हमने पढ़ रखी है कि जिसका हर अंश से बड़ा होगा वह उचित भिन्न होगी या समभिन्न होगी। तो एग्जाम्पल में या सम भी दे सकता है, उचित भी दे सकता है। ठीक है, तो आप परिभाषा याद कर लेंगे और एग्जाम्पल को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अब चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर हमारा अनुचित भिन्न। ये रेस हो गया, कोई बात नहीं। नंबर 3 अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसी का ही नाम है विषम भिन्न। क्या नाम है इसी का ही? विषम भिन्न। तो अब इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए हमने सम और विषम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6-7 से। सम और विषम, तो सम विषम आपस में उल्टे होते थे, है ना। एक देखो, एक उचित है एक अनुचित है, तो एक उचित बात है कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है, और एक अनुचित बात है यानी कि ये बंदा सही नहीं बोल रहा है। तो एक दूसरे के विपरीत है। तो हमने जो अभी परिभाषा पढ़ी उचित भिन्न की, बिल्कुल उल्टी है इसकी। अनुचित उसका उल्टा है, बिल्कुल विषम बिल्कुल उल्टा है उसका। तो देखिए कैसे। वह भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है। उसमें क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था, इसमें छोटा होता है। कौन सी भिन्न कहलाती है हमारी? अनुचित भिन्न कहलाती है। भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेंगे आप। कैसे क्या होगा? परिभाषा ही बता रही है कि हर अंश से छोटा होगा, यानी कि हर कैसा होगा? अंश से छोटा। तो 5/2। देखो हर कैसा है? अंश से छोटा है, तो कौन सी भिन्न हुई? अनुचित भिन्न हुई। 11/2, 7/5,
11/3 आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अंश बड़ा होना चाहिए हर से। तो कौन से भिन्न है, विषम भिन्न है। बिल्कुल एग्जाम में सवाल पूछा गया था भिन्न से ही, मतलब कि इसकी परिभाषा से ही। कैसे, कि वह भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है कहलाती है। कौन सी ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, विषम मतलब साधारण भिन्न या दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था उसका ऑप्शन, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर 4, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न तो देखिए नाम से पता चल रहा है मिश्र भिन्न, यानी कि जो भिन्न मिश्र हो, यानी कि किसी चीज से मिलकर बनी हो, वो क्या होती है, मिश्र भिन्न, के उसमें किसी चीज का मिश्रण है। तो इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, वह भिन्न जो पूर्णांक व भिन्न से मिलकर बनी होती है। कौन सी भिन्न कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 सही 1/2, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। 2 सही 1/2, 5 सही 1/2, 7 सही 1/2। तो ये सारे एग्जाम्पल मिश्र भिन्न के हैं, आदि कर देंगे। तो मिश्र भिन्न की परिभाषा पढ़ ली कि वह भिन्न जो पूर्णांक व भिन्न से मिलकर बनी होती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे 2 सही 1/2, 5 सही 1/2, 7 सही 1/2 आदि। इसकी परिभाषा भी अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और एग्जाम्पल भी। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। बहुत मज़ा आने वाला है, बिल्कुल समझ में आने वाला है। बस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। ठीक है, नंबर 5, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न देखिए, तो मिश्रित यानी कि मिश्रित तो है, लेकिन मिश्र और मिश्रित में थोड़ा ही अंतर है। देखिए, अभी परिभाषा स्पष्ट करेगी कैसे, कि वह भिन्न जिसका अंश या हर दोनों, सॉरी यहाँ या हो रही, वह भिन्न जिसका अंश या हर या दोनों अंश भिन्न हो। कौन सी भिन्न कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हमने बताया कि ऐसी भिन्न जिसका अंश या हर या दोनों ही क्या हो, भिन्न हो। तो कौन सी भिन्न, मिश्रित भिन्न है वो। देखिए एग्जाम्पल, 1/2। अब बताइए इसका हर क्या है, एक खुद भिन्न है। आगे चलिए, 1/2/3। बताइए इसका अंश खुद एक भिन्न है। तीसरा एग्जाम्पल, 1/2/3/2। इसमें देखिए इसका अंश भी भिन्न है और हर भी भिन्न है। तो ये कैसी भिन्न हुई, मिश्रित भिन्न हुई। आदि कर देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखते हैं 6ठा नंबर, लास्ट नंबर, व्युत्क्रम भिन्न। नाम से पता चल गया होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो अब परिभाषा देखिए, यदि, इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है, यदि अंश व हर को आपस में
आपस में बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो वह भिन्न क्या भिन्न कहलाती है? व्युत्क्रम भिन्न। वह भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, माना 3/2 कोई भिन्न है। अब इसकी व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? इसकी मुझे निकालनी है व्युत्क्रम भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न। तो हमने बताया परिभाषा में कि अंश व हर को बदल दीजिए, तो यानी कि उल्टा कर दो, भिन्न को पलटा मार दो। तो हर की जगह हर ऊपर ले जाएंगे अंश में और अंश नीचे 3, तो यही हमारी क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। तो हमने सारी भिन्न के प्रकार पढ़ लिए।